वेलकम टू साइबर उर्दू और हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज की इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा वैलिडेशन को समझेंगे। डेटा वैलिडेशन क्या होती है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा वैलिडेशन के लिए हमने यहाँ पर एक टेबल बना ली है और हम डेटा वैलिडेशन पर जाएंगे और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं और इसका पर्पज़ क्या होता है। सिंपल सा है कि अगर हम यूज़र से कोई डेटा इनपुट करवा रहे हैं, आपने देखा होगा कि वेबसाइट्स पर मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्म्स होते हैं, हम उसमें डेटा एंटर करते हैं तो वहाँ पर कुछ वैलिडेशंस लगी होती हैं। ईमेल की फील्ड के अंदर हम सिर्फ ईमेल ही इनपुट कर सकते हैं, इसके अलावा अगर हम कुछ और इनपुट करने की कोशिश करते हैं तो हमें वार्निंग शो होती है। सेम बिल्कुल इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किसी भी टेबल पर या किसी भी शीट पर आप डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। अगर आप वो शीट्स मुख्तलिफ़ लोगों को भेज रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल जिस कॉलम में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है सिर्फ वो ही एंटर की जाए, तो आप ऐसी कंडीशन में डेटा वैलिडेशन का इस्तेमाल करते हैं। हमें जो डेटा मिलता है वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट मिलता है और इसमें गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। तो इसको सीखते हैं किस तरीके से लगा सकते हैं। यहाँ पर एज के कॉलम पे सबसे पहले हम डेटा वैलिडेशन लगा के देखते हैं। डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए हम डेटा के टैब पे जाएंगे और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और सबसे फर्स्ट डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसमें क्या ऑप्शन होता है, इसके अंदर जब हम ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शंस नज़र आते हैं। यानी कि हम एनी वैल्यू, किसी भी वैल्यू के ऊपर भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई रूल लगा सकते हैं, कोई वैलिडेशन लगा सकते हैं, या फिर हम होल नंबर चाह रहे हैं, डेसिमल नंबर चाह रहे हैं, या फिर लिस्ट, या फिर डेट या टाइम, किसी टेक्स्ट की लेंथ पर हम डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। कस्टम का भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। तो हम सबसे पहले एज के कॉलम पर क्या लगाते हैं, होल नंबर लगाते हैं। हम क्या चाह रहे हैं कि एज के कॉलम में यूज़र जब डेटा इनपुट करे तो वो नंबर्स में हो और बिटवीन हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, इक्वल भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो हम यहाँ पर बिटवीन सिलेक्ट करते हैं और रेंज बता देते हैं यूज़र को कि 18 यानी कि 18 साल और 30 यानी कि 30 साल। 18 से 30 साल की एज हमें चाहिए, इसके बीच की। इससे ग्रेटर देन एज होगी तो वो भी एक नहीं होगी और जो इससे कम होगी वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये हमने एक रेंज सेट कर दी। अब यहाँ पर हम सेकंड टैब पर आकर अपना कोई मैसेज भी टाइप कर सकते हैं, इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज क्या होता है, इनपुट मैसेज यूज़र को पहले से ही बता देता है, शो करा देता है कि ये जो फील्ड है जिसमें आप डेटा एंटर करने जा रहे हैं इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हम अपना मैसेज लिख सकते हैं कि एज लिमिट लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं इंटर बिटवीन 18 to 30। यहाँ हमने एक मैसेज टाइप कर दिया। यहाँ पर तीसरा टैब जो है वो है एरर अलर्ट का, कि आप अगर यूज़र गलती करता है तो उसे किस किस्म का एरर शो होगा। तो ये यहाँ पर शो एरर अलर्ट आफ्टर इनवैलिड डेटा इज़ एंटर, अगर इनवैलिड डेटा एंटर होगा तो ये एरर शो होगा। तो यहाँ पर तीन ऑप्शंस हैं, एक तो ये कि स्टॉप करा दें हम, दूसरा ये कि हम वार्निंग दें और तीसरा ये कि हम यूज़र को इन्फॉर्मेशन दें। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें स्टॉप कराना है। तो हम यहाँ पर स्टॉप में कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, जैसे हमने वहाँ लिखा था यहाँ पर भी प्लीज़ इंटर करेक्ट एज मैसेज टाइप कर सकते हैं, जिससे यूज़र को पता चल जाए कि उसने क्या गलती की है। तो ये तीन चीज़ें होती हैं डेटा वैलिडेशन लगाने में, जिनकी मदद से हम डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं और इसे सिंपली ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हमने एज के ऊपर डेटा वैलिडेशन अप्लाई कर दी है एज के कॉलम में। अब यूज़र जब भी अपनी एज इंटर करने जाएगा तो उसे ये मैसेज शो हो जाएगा। जैसे यूज़र ने अपना नाम यहाँ पर लिखा और जैसे ही यूज़र अब एज इंटर करने जाएगा तो उसे ऑटोमेटिकली ये पहले से ही जो हमने मैसेज लिख रखा था वो शो हो जाएगा कि एज इंटर कीजिए यहाँ पर, मगर 18 to 30 के दरमियान। अब अगर यूज़र इसमें 18 लिखता है तो भी सेट है, कोई एरर नहीं आएगा। इसमें 30 लिखता है तो भी सेट है, कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर 18 से कम लिखता है तो उसे ये वार्निंग मैसेज मिल जाएगा।
कि प्लीज़ इंटर करेक्ट एज। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या है, या तो कैंसिल कर दे या रिट्राई, दोबारा एज इंटर करे। यहाँ पर क्योंकि हमने स्टॉप का साइन चूज़ किया है, अगर हम यहाँ पर 31 लिखते हैं तो ये भी सही नहीं है, तो यहाँ ये यूज़र को एज इंटर करने नहीं देगा। जो हमारी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़र अपनी एज इंटर कर सकता है। अगर यहाँ पर हम इसे दोबारा सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम दोबारा इसमें जाते हैं और यहाँ पर एरर के अंदर अगर हम वार्निंग को चूज़ कर लेते हैं तो क्या होगा। ओके, तो वार्निंग अगर हमने सिर्फ चेंज किया है कि आपके स्टॉप को हटा के वार्निंग का मैसेज शो कर दिया है, बाकी तमाम चीज़ें वैसे ही रहने दी हैं अपनी वैलिडेशन में। तो अब अगर यूज़र एज गलत डालता है तो यहाँ पर मैसेज चेंज हो जाएगा। मैसेज क्या चेंज हुआ कि पहले तो स्टॉप कर रहा था वो, क्योंकि वो स्टॉप का ऑप्शन हमने चूज़ किया था, लेकिन इस बार क्या कर रहा है एक्सेल के यूज़र को वार्निंग दे रहा है कि प्लीज़ इंटर करेक्ट एज और कंटिन्यू और नो, यानी कि दो ऑप्शन अब यहाँ पर यूज़र को मिल रहे हैं कि अगर वो यस कर देता है तो ये 31 को एक्सेप्ट कर लेगी शीट। तो इस तरीके से अब आपको ये फ़र्क जहन में रखना है कि अगर हम डेटा वैलिडेशन लगाते हैं तो यहाँ पर वार्निंग क्या काम करती है और स्टॉप क्या काम करता है और इन्फॉर्मेशन क्या काम करती है। हम इन्फॉर्मेशन को भी देख लेते हैं। हम इसको दोबारा सिलेक्ट करते हैं और दोबारा इसमें जाते हैं और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस बार क्या होगा अब हम करके देखते हैं। फॉर सपोज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इमरान और इमरान एज इंटर करें 17। तो यहाँ पर क्या होगा, जस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी यूज़र को कि प्लीज़ करेक्ट एज, और अगर वो ओके कर देता है तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर ली गई है, जबकि ये हमारे वैलिडेशन के ख़िलाफ़ है, यानी कि यूज़र ने गलत डाली है, ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमारी रिक्वायरमेंट के ख़िलाफ़ है। तो ये तीन ऑप्शंस हमारे सामने होते हैं वैलिडेशन में। इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि यूज़र हमारी रिक्वायरमेंट जो हमने सेट की है उसके अलावा डेटा इनपुट कर ही ना सके तो आप टॉप का ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो उसे रिक्वायरमेंट बता दी जाए, अब उसकी चॉइस है कि वो करे या ना करे, तो आप वार्निंग का ऑप्शन चूज करेंगे। और जस्ट अगर आप चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन यूज़र को दे दी जाए और वो जो भी डेटा डाले भले वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना भी हो तब भी हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आप जस्ट इंफॉर्मेशन का मैसेज पास करेंगे। आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप किस किस्म का डेटा चाह रहे हैं। ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें आपको सिर्फ वही डेटा चाहिए जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, तो आपने स्टॉप का ऑप्शन चूज़ करना है। बिल्कुल इसी तरह हम डेट पर भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। यहाँ पर हम डेट पर जाएंगे और यहाँ पर पहले हमने होल नंबर चूज़ किया था, इस बार हम डेट को चूज़ कर लेंगे और यहाँ पर हम लगा देते हैं कि ग्रेटर देन हो डेट, किससे ग्रेटर देन हो हम यहाँ पर वो डेट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये डेट चूज़ कर ली कि 31 दिसंबर 2010 से ऊपर की डेट्स जो होंगी वो एक्सेप्टेबल होंगी। तो हमने ये डेट चूज़ कर ली और उसके बाद सिंपली यहाँ पर स्टॉप का मैसेज कर दिया कि यूज़र को अलाउ नहीं है कि उससे पीछे की डेट वो एंटर कर सके बर्थडे के कॉलम में। ओके कर देते हैं सिंपली और यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर 0101 और यहाँ पर मैं 2005 कर देता हूँ। तो ये एरर आ गया कि इससे आगे की डेट चाहिए, ये डेट वैलिड नहीं करती। हम रिट्राई करते हैं और यहाँ पर हम 2010 से आगे की डेट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर 2012 कर देते हैं। तो ये एक्सेप्ट कर ली इसने। इस तरीके से हम किसी भी सिटी में हम यहाँ पर किसी भी कॉलम में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पर से मुख्तलिफ़ ऑप्शन चूज़ करके, होल नंबर है, डेसिमल है, लिस्ट है। लिस्ट किस तरीके से है कि मैं यहाँ पर लिस्ट पर क्लिक करता हूँ और लिस्ट भी हम देख लेते हैं कि लिस्ट किस तरीके से है। यहाँ पर लिस्ट की सोर्स चाहिए होती है, तो हम यहाँ पर सोर्स बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम 2-3 शहर डाल देते हैं, कराची और हैदराबाद, लाहौर। अगर
यहाँ पर हमने ये 3 शहर डाले हैं कि सिर्फ ये 3 सिटीज़ ही इंटर कर सके और किसी कोई और सिटी इसमें इंटर नहीं कर सके हमारे सिटी के कॉलम में। इसको सिलेक्ट करेंगे और वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ से लिस्ट चूज़ कर लेंगे और यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ से हम ये रेंज बता देंगे कि ये 3 शहर हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी लिस्ट भी हो सकती है, यहाँ पर मैंने समझाने के लिए सिर्फ 3 सिटीज़ लिए हैं। ये लिस्ट आप अपनी पूरी सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। तो अब क्या होगा कि अब यूज़र अपनी मर्ज़ी से कोई शहर यहाँ पर लिख नहीं सकता। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जैसे ही वो कोई भी शहर इंटर करेगा तो उसे अलाउ ही नहीं होगा। उसे अलाउ क्या होगा कि वो ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करे और इन 3 सिटीज़ में से कोई एक शहर चूज़ करे। यहाँ पर मैंने लाहौर की स्पेलिंग सॉरी गलत लिख दी है, तो ई लिखना भूल गया मैं, तो यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं लाहौर, यहाँ ई लिख देता हूँ मैं। तो अब हमारी ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में भी स्पेलिंग सही आएगी। तो इस तरीके से यूज़र कोई भी सिटी चूज़ कर सकता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो में अच्छे से डेटा वैलिडेशन समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में एक्सेल में हम कुछ नया सीखेंगे।